प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारा एक बिलीफ होता है हम्म। किसी के ऊपर भी, जैसे किसी बंदे का 110% बिलीफ है किसी चीज़ पे। हम्म। जैसे अब गंगा जी है, हम्म। गंगा जी का पानी मतलब हमेशा पवित्र रहता है। हम्म। वो मतलब उसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है कि हम्म। उस सिर्फ एक ही ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी रिवर क्या है, क्यों है कि उसका पानी ही गंदा नहीं होता। हम्म। तो मतलब वो बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पॉजिटिव है कि मतलब वो ऐसा कुछ उसका स्रोत कुछ ऐसा क्या है उसमें, मतलब ये कुछ। गंगा के जी का पानी बड़ा पवित्र है ना। जी। हम एक बार चले गए थे, कहाँ? काशी। काशी में बहती है ना गंगा जी। वाराणसी पहुंच गए थे। वहाँ किसी ने पानी उठाया, देखा, हमने देखा। मैं कहा देखो भाई इसमें क्या है। मैं कहा वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाइट वाइट टुकड़े हैं, किसी ने ऐसे उठाया। बोले आप भी उठाओ। हमने कहा हम तो ना उठाएंगे भाई, सेंसिटिव स्किन है, इन्फेक्टेड हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, इसका पानी ऐसा है। हमने कहा चलो थोड़ा देखते हैं, चलो घूम के आते हैं। ब्रिज पे चढ़े। ब्रिज पे चढ़ के हमने कहा देखो देखो इधर आओ। बहुत सारे हाफ फ्राई मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं। हाफ फ्राई वाले मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं। बोले क्या हाफ फ्राई? हमने कहा हमने तो सुना हुआ था भाई हाफ फ्राई यहाँ बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, छोटी सी चिता लगते हैं, उसमें डालते हैं, 10 मिनट भी नहीं होता, उसको निकालते हैं और डाल देते हैं। हाफ फ्राई होता है। हाफ फ्राई होने के बाद सीधे डाल देते हैं। तो हमने वहाँ पुल में देखा, फंसे हुए थे ढेर सारे, पूरे फूल के मोटे मोटे, स्मेल्स चल रही थी, है ना। और ढेर बिल्कुल लाइन लगी हुई। फिर वहाँ पर हमने देखा, बल कोई डुबकी लगाया, डुबकी लगा के निकला तो उसके साथ एक वो भी निकल के आ गया, हाफ फ्राई। तो हमने कहा देखो ये जो हाफ फ्राई है ना, इसकी स्किन से जो है निकल निकल के वाइट 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 वाली जो है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो फूले फूले, यही है वहाँ पर ये बड़ा पवित्र जल है, हमने कहा, है ना। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इस बिलीफ सिस्टम ने गंगा को गंदा कर दिया, ठीक है ना। जो नदियों को बिलीफ नहीं करते ना, फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ की नदियाँ जाके देखो प्योर हैं, साफ हैं। वहाँ की नदियाँ कैसी हैं? प्योर हैं, साफ है। और हमारा बिलीफ सिस्टम देखो, हमने इतनी प्यारी प्यारी नदियों को अपनी जो है क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और कोरोना काल में ये जो महान श्रद्धालु लोगों को जब घर में बंद कर दिया गया तो नदियां अपने आप पवित्र हो गई। ये महान श्रद्धालुओं से जैसी बच गई, है ना, तो गंगा भी बोलती होगी अरे कोरोना तू रूप बदल बदल के जल्दी आ। हाँ, ये इन श्रद्धालुओं को घर में बंद रहना चाहिए, श्रद्धालु घर से बाहर निकलने ही नहीं चाहिए। ये निकल जाएंगे तो हमारी पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, इन श्रद्धालुओं ने कितना बर्बाद कर दिया है। कोरोना काल में नदी में गंध था कुछ? गंगा छोड़ो, किसी भी नदी में कोई गंध था? कहीं कोई पॉल्यूशन था? जालंधर से, जालंधर जैसे पॉल्यूटेड शहर से हिमालय दिख रहा था, है ना। एक जज साहब हैं, वो अपना, उन्होंने कहीं सुना होगा तो कहीं कहीं कहते थे लोगों से कि भाई कई जमाना था ऐसा, या बोले बचपन में उन्होंने कभी देखा हो कि जालंधर से हिमालय दिखता था, हिमशिखर दिखते थे और लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसा होता है क्या? और जो है जब कोरोना काल लगा और वहां से हिमालय दिखा जालंधर से, पॉल्यूटेड शहर से, तो लोगों की आंखें खुली और उनको ख्याल आया उन जज साहब का कि अरे ये तो सही बोला था उन्होंने, यहाँ से हिमालय दिख रहा है। और जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, दूसरे तीसरे दिन हिमालय फिर गायब हो गया, हिमशिखर फिर वहां से दिखने बंद हो गए। ठीक है ना। ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। बिलीफ ही को ही तोड़ना चाहिए। वो जो मुँह को कहाँ ढूंढे में आखिर में विश्वास शब्द आता है ना, हम साफ साफ बोलते, कबीरदास जी ने नहीं लिखा। कबीरदास जी ऐसे सड़े शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे सड़े गले बदबूदार शब्दों का प्रयोग कबीरदास जी कर ही नहीं सकते, है ना। बिलीफ, विश्वास, कितना बदबूदार शब्द है ना, गंदा शब्द। विश्वास का मतलब मैं नहीं जानता,
मैं नहीं जानता लेकिन मानता हूं। क्या है मान्यता की? 2 कौड़ी की मान्यता। मान्यता आज है, कल बदल जाएगी, है ना। और यदि मैं जानता हूं तो सारी दुनिया विरोध में आ जाए, बदलता है, बदल नहीं सकता। अरे मैं तो जानता हूं, मैंने देखा है। चंद्रमा को मानते हो? मानते हो? हम तो नहीं मानते भाई चंद्रमा को। हम तो जानते हैं, हमने देखा है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्यों मानेंगे? हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या मानने बिलीव इसमें पड़े हुए हो। तो गंगा जी के साथ कुछ हुआ तो है। असली गंगोत्री का तो पता है नहीं किसी को, तो घूमने जाते हैं दिखावे वाली गंगोत्री में, है ना। असली गंगोत्री में डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है और उस जल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। कुछ ऐसा चेंज करता है, उसकी गुणवत्ता तो बदल ही जाती है, वो साधकों के लिए, साधना करने वाले लोगों के लिए भी अनुकूल हो जाता है। यही नर्मदा जी में भी है कि वहाँ साधना करने पर साधना जल्दी फलित होती है। क्यों फलित होती है? क्योंकि वहाँ पे जो दिख रहा है नर्मदा जी का उद्गम, वो असली उद्गम है ही नहीं। असली वाला वहाँ से कहीं से दूर है, जो दिखता नहीं है। और वहाँ पे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो वहाँ पे एक्टिवेट है। जल तत्व की साधना जो है, जल तत्व से जुड़ी हुई साधना पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और जल के सारे स्रोतों के साथ में कुछ न कुछ उस समय के ऋषियों ने, मुनियों ने, जानकारों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सारे जल स्रोत जो है पवित्र हो गए। सारी नदियाँ लगभग पवित्र हो चुकी हैं, है ना। और वहाँ पर जो है उसके आसपास साधना करने से लाभ मिलता है। अब लोग बोलते हैं भाई स्नान करने से पुण्य मिलेगा। अरे स्नान करने से क्या नहीं पुण्य मिलता भाई, स्नान करने से पाप नहीं धुलते। वहां जा करके रहो, वास करो। कि वास करने के लिए भाई जंगल, वहां जंगल थे, नदी थी, है ना। हमने भी नदी किनारे वास किया है, जंगलों में वास किया है, लेकिन ऐसी जगह वास नहीं करते नदी किनारे जहाँ पर कि गाँव, शहर हैं, गाँव हैं। हम तो जंगली नदियाँ जहाँ से निकली है वहाँ बीच में कोई बस्ती नहीं पड़नी चाहिए। जंगल से निकली है, जंगल की नदी है, शुद्ध जल है, वहाँ पर नदी किनारे हमने वास किया है और लंबे समय तक वास किया है, बार बार वास किया है। नदी किनारे वास किया क्योंकि वहाँ रहने के लिए, साधना के लिए जंगल भी चाहिए, नदी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना। वह वातावरण चाहिए, एकांत चाहिए। वहाँ वास किया, वहाँ वास करके साधना करी। तो वहाँ पर वास करना चाहिए और साधना वहाँ पे होनी चाहिए। तो नदी किनारे वास करो और वहाँ पे साधना करो। और नदी होनी चाहिए जंगल में। तो गंगा का किनारा पहले जंगल का किनारा था, नर्मदा का किनारा अभी भी कई जगह पे जंगल है, और पहले के समय में तो बियावान जंगल था। तो नर्मदा का किनारा तो इतना अच्छा रहा है कि घनाघोर जंगल और पालनहार, प्रकृति वहाँ पे कैसी रही? पालनहार। ऐसे ऐसे कंदमूल की क्या कहने नर्मदा जी के किनारे। एक कंद निकाल लो इतना बड़ा, है ना, और जो है उसको बीच से फाड़ दो, उसके अंदर 2 टुकड़े हो जाएंगे। 1-2 आदमी पकड़ो, आराम से खा लो उसको। 24 घंटे तक तो कुछ नहीं चाहिए उसके बाद में। बिल्कुल राइस जैसा निकलेगा, ऐसा राइस जिसमें कुछ, जैसे कुछ मिठास और कुछ मिला दी गई हो, बड़ा मीठा सा। उसे खा लो, इतना तृप्तिदायक, इतना स्वादिष्ट, इतना एनर्जेटिक, उसके बाद कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। इतने फल फूल वहां पर अभी भी हैं, उस समय तो जाने कितने थे वहां पर। तो वो जो 4 चिरौंजी, बहुत महंगा ड्राई फ्रूट होता है जी, वो इतना हुआ करता था, हमने खुद खूब खाया। अभी जाते हैं तो बहुत कम बचा है, लोगों ने काट दिया पेड़ वहां के। इतना वहाँ पालनहार वहाँ की प्रकृति कि वहाँ पे रहे आओ, कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं। 12 महीने कुछ ना कुछ फूड, फल फूल, कंद मूल, ये वो होते रहते थे वहाँ।
ब्राह्मणी ऐसी होती वहाँ भी उस समय, जाने क्या। मस्त बने रहो, बीमार पड़े तो वहीं जड़ी बूटियाँ, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, पानी बहुत अच्छा मिनरल वाला मस्त, वहाँ रहो और साधना करो। तो वहाँ रहकर साधना जो है सफल होती रही। क्यों? क्योंकि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम लगभग सभी नदियों के साथ है पूरे भारत में। गंगा जी नर्मदा जी का नाम ज़्यादा है, थोड़ा गोदावरी का नाम है, लेकिन सभी नदियों के साथ, छोटी बड़ी सभी नदियों के साथ वहाँ पे सिद्ध हुए हैं। उन सिद्धनों ने वहाँ पे कुछ ना कुछ कर दिया है। तो वहाँ नदियाँ जो है सामान्य नहीं है, गुणकारी हैं। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम वाले जो है ना, बिलीफ सिस्टम वाले ईश्वर क्या विश्वासी लोग, विश्वासी लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। सनातन धर्म यानी प्रकृति पूजक धर्म, इन्होंने जितना प्रकृति का विनाश किया है ना, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। इस सनातन धर्म में ये मंदिर तो अभी भी हुए है ना, ज्यादा पुरानी घटना थोड़ी ना है मंदिर की। 1300-1400 साल पहले मंदिर जो हुआ करते थे उसमें मूर्ति ही नहीं होती थी, शिवलिंग वगैरह हुआ करते थे। और कुछ साल पहले चल जाए, उसके 200-400-500-1000 साल पहले तो वो शिवलिंग भी नहीं होता था, सिर्फ गर्भगृह होता था। कुछ और पहले चल जाए तो मंदिर होता ही नहीं था। लोग जो है सनातनी क्या करते थे, वृक्षों की पूजा, पेड़ों की है ना पूजा, पर्वतों की पूजा, नदी की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पंच तत्वों की पूजा, प्रकृति पूजक धर्म है ना। यानी प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य में रहना है, प्रकृति के साथ कैसे प्रेम से रहना है। वह तो जड़ी बूटी भी तोड़ते थे, जरूरत है तो पहले जाके निमंत्रण दे के आते थे, कल आपकी जरूरत पड़ेगी, ऐसी ऐसी आवश्यकता पड़ी है, आपका उत्सर्ग जो है हमें इस रोग से निदान दे सकता है, तो हम आपसे प्रार्थना करने आ रहे हैं कि कल हम आपको लेने आएंगे और हमें क्षमा करना इसके लिए। ऐसी प्रार्थना करके अगले दिन वहाँ शीश झुका करके फिर उसे ग्रहण करके ले आते थे और क्षमा याचना करते थे कि हम आपको ले रहे हैं। फसलों की पूजा होती थी, अभी भी होती है, फसलों की पूजा होती थी कि हमने ठीक है कुछ नियमों के तहत में इसे उगाया, ये किया, लेकिन हमें आपकी आवश्यकता है, आप पक गए हो, आपकी आयु पूरी हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन अभी भी बाकी है और अब हमें आपको ले जाना पड़ेगा, हमें क्षमा करना, आपका कुछ जीवन बाकी है तब भी हम आपको ले जा रहे हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम ऐसा है कि बगैर आहार के गुजारा होता नहीं। तो कुछ भी प्रकृति से लिया जाता था, बड़े प्रेम से लिया जाता था। अब तो फूल चढ़ाना है, ऐसे नोचते हैं फूलों को, उनको लगता ही नहीं कि फूल नोच रहे हैं, अंग तोड़ रहे हैं। क्या महसूस हो रहा होगा उसको, पौधे को, किस बुरी तरह से नोचते हैं फूलों को। यही प्रकृति पूजक सनातनी धर्म प्रकृति का विनाशक हो गया है। कितने जंगल साफ कर दिए। अंग्रेज जब आए थे ना, तो उन्होंने जब वहां पे सूचना बोले ऐसे कैसे होता है, उनको लगा बोले ये तो 90% के आसपास वो है भूमि पे वन है, बाकी में लोग रहते कैसे हैं। अरे भाई वहीं से कंदमूल फल फूल इतने होते थे कि ज़्यादा फसल उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। हम गरीब 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 कहते हैं, वो ऐसा वो एक्चुअली वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात कह दी गई। वो गरीब गरीब नहीं थे, वो जो खाते हैं ना वो VIP लोगों को भी नहीं मिलता। वो फल फूल कंदमूल अभी मिल जाए ना, हजारों लाखों का एक कंदमूल बिक जाता है, वो ऐसे ही खाते थे रोज। कितने ताकतवर होते थे पता है पुराने वो गरीब लोग, हमारे से बताया गरीब लोग बोलते थे ना, कितने ताकतवर। वो जब लड़ते थे तो उनके भाले आज उठा सकते हैं लोग, भाले वाले पड़े हैं कहीं। हमारे अभी जो विकसित लोग है ना, महान लोग अभी के, 4 लोग मिल करके हम लोग एक भाला नहीं उठा सकते उनका, इतने वजन के भाले रखते थे वो। बड़े बड़े पत्थर उठा के वो कर देते थे, है ना। पैदल ऐसे वो एक दिन में 50 किलोमीटर ऐसे चल जाते थे। अभी हम ट्रैकिंग पे चलते हैं तो हमारे साथ वाले कुछ लोग जो हैं 1-2 किलोमीटर में कैसे हाय तौबा करने लगते हैं।
छोटी मोटी ट्रैकिंग पे, है ना, 1-2 किलोमीटर में। तो गरीब वरीब नहीं थे वो। तो ये प्रकृति पूजक धर्म, सनातन धर्म जो है, प्रकृति के इतने खिलाफ होगा कोई सोचा जा सकता है? प्रकृति सबसे सौम्य द्वार है परमात्मा का, ये हम बार बार कहते हैं। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। साधक है तो प्रकृति के प्रेम में जरूर रहेगा, उसे पेड़ पौधे चिड़िया तितली सब आकर्षित करेंगे, है ना। पेड़ों के साथ बड़ा रेजोनेंस फील करेगा। पेड़ देखकर उसे इच्छा होगी पेड़ को मैं हक कर लूँ, गले लगा लूँ, उसके साथ थोड़ा आंख बंद करके फील करूँ उसकी एनर्जी को, है ना। साधक जो है, तो पुरानी जो सभ्यता सनातन धर्म था ना, वो साधकों का धर्म था। सनातन एक संस्कृति थी, कोई धर्म वर्म नहीं था। सनातन क्या है? एक संस्कृति थी। वह संस्कृति मुक्तिदायक संस्कृति थी। प्रकृति के प्रेम में रहो, प्रकृति के रेजोनेंस में रहो और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, सहजता से जियो। भी प्रकृति के सानिध्य में रहोगे, उसके प्रेम में रहोगे, उस प्रेम पूर्णता में रहोगे तो सहजता में रहोगे, और वह सहजता मुक्तिदायी है ना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि बली। तो वह जो सनातन संस्कृति है वह सहज समाधि की प्रेरणा देती रही, है ना। वह माहौल बनाया उसने जिसमें सहज समाधि घटित होती रही। बाद में हम तथाकथित सभ्यता में आ गए। उपभोक्तावादी समाज नहीं था, मिट्टी का घर बनता था, है ना, और जंगल की गिरी पड़ी लकड़ियां उठा करके उससे छत बन जाती थी, मिट्टी का ही चबूतरा बन जाता था। कोई फर्नीचर नहीं होता था घरों में। अब फर्नीचर चाहिए, बाद में लकड़ी के इतने फर्नीचर आए, वो तो शुक्र है अभी वो फाइबर वाइबर ये वो सब निकल आया दूसरे फर्नीचर, नहीं तो जो थोड़े बहुत पेड़ बचे ना ये भी गायब हो जाते फर्नीचर के चक्कर में। वुडन का फर्नीचर चाहिए वो, है ना, ये चाहिए। तो वह प्रकृति पूजक धर्म था, बहुत कम चीज़ों का प्रयोग करता था, अपरिग्रह। अरे उनके पास सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ये विज्ञान की सब जानकारी थी पुराने लोगों के पास में, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते थे। कहते थे नहीं, अपरिग्रह, प्रकृति के सहज नियम से चलो, असहज नियम को उपयोग में न लाओ, नहीं तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। सहजता से जियो, अपरिग्रह, कम से कम में जियो, प्रकृति वैसी सब कुछ दे रही। अब जो है पानी की कोई दिक्कत थी ही नहीं, नदियाँ बहुत थी, है ना। अमरकंटक में जाओगे ना, अभी वहाँ पे 13-14 नदियाँ हैं अमरकंटक में, है ना। और उस समय अमरकंटक की छोड़ दो, कपिल धारा से लेकर के ये जो नर्मदा उद्गम तक 1048 धाराएं बहती थी। 1048 धाराएं बहती थी। मतलब जो है प्यास लगी और पीछे झरना है तो देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दूर से मिल जाएगा अगला झरना, अगली धारा मिल जाएगी। क्या 200 कदम 100 कदम आगे, 50 कदम आगे दूसरी धारा मिल जाएगी। वहां जाओगे अगली धारा मिल गई, पानी पी लिया, थोड़ी आगे जाओगे अगली धारा मिल गई। पानी ही पानी हुआ करता था जगह जगह, ठीक है ना। और भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होने वाली है? पानी, जल का संकट सबसे ज्यादा होने वाला है। प्रकृति पूजक धर्म था, प्रकृति का दोहन नहीं करता था। तो ऋतुएं, 6 ऋतुएं हमारे यहाँ पूरी तरह से रिदम में थी, पूरे प्रभाव में थी, पूरी खूबसूरती में थी, है ना। पढ़ा है ना पुराने, उनको पुराने कवियों के नाम किन को याद हैं जिन्होंने 6 ऋतुओं पर खूब सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। हाँ, बगरो बसंत है, क्या कलिल में, क्या कानन में, इधर उधर, क्या कैसा था, कुछ याद है किसी को? बगरो बसंत है, सुना क्या? और वो क्या, घनानंद कवि का नाम सुना है, घनानंद। और क्या पूरे 6 ऋतुओं पे उन्होंने लिखा है। और क्या क्या नाम था पुराने कवि? ये तो अभी के भी, घनानंद जो सैकड़ों साल पहले हो गए, और भी ऐसे हुए। उन्होंने पूरी 6 ऋतुओं पर ऐसे बहुत सारे कवि हुए, बड़ा लिखा है। ऐसे तो हमने भी लिखा है, बहुत लिखा है हमने भी, 6 ऋतुओं पे लिखा है। बसंत पे हमने 100 से ज़्यादा गीत और वो लिखे हैं। वर्षा ऋतु पे 100 से ज़्यादा गीत, गजल कविताएं हमने लिखी हैं। पूरे 6 ऋतुओं पे हमने भी लिखी हैं,
सैकड़ों में लिखी है हमने, हमारी रचनाएं भी सैकड़ों में। षड ऋतुओं की बात करें, हमने प्रकृति और रहस्य इन दोनों पर ही लिखा है, तीसरे पर लिखा नहीं है ना। और हजारों की संख्या में लिखी हुई है, लेकिन उस समय भी लिखी जाती रही है। उस समय लेकिन उनकी उसमें जो क्वालिटी रही है, अब हमारे समय भी क्वालिटी इसलिए रही कि हम तो जंगली हैं, जंगल में ही पले बड़े, घने जंगल में। जंगल के पास में नहीं रहते थे, जंगल के बीच में रहते थे, है ना। हमारे के घर के आंगन में इतने मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे, घर के आंगन में, है ना। और गर्मी की ऋतु में हम घर के आंगन के इतने मोटे जामुन के पेड़ के नीचे रजाई ओढ़ के सोते थे, मई जून में मोटी मोटी रजाई ओढ़ के सोते थे। तो वह जो है प्रकृति पूजक धर्म, जो प्रकृति पूजक धर्म है, प्रकृति के खिलाफ हो गया, सहज समाधि के खिलाफ हो गया। प्रकृति के खिलाफ हो गया मतलब सहज समाधि के खिलाफ हो गए, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस में आ गए, अंग्रेजों के, इसके उसके दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए, प्रकृति का विनाश करना चालू कर दिया और साधना को हमने जटिल बना दिया। साधना कैसी होनी चाहिए थी? सहज साधना। सनातन संस्कृति सहज साधना सिखाती थी, और हमने अब क्या है उसको हटा दिया। अब हम जटिल साधनाओं को के चक्कर में पड़ गए, और जटिल साधनाओं के साथ में बहुत सारी जटिलताएं आ जाती हैं। कौन सी जटिलताएं आ गई? मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज, ये जटिल साधनाओं के बाई प्रोडक्ट है। क्या है? मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज।